हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 का फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट। उसके बाद में फोर्थ पार्ट देखेंगे। तो फिफ्थ पार्ट क्या है 3 का, इसको हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट, ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये जो वर्ड है इसमें जो भी लेटर्स हैं इसको आपको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो आप जानते हैं रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट हमें लिखने होते हैं सारे के सारे। इसका मतलब इसके जो भी एलिमेंट या फिर लेटर हैं उसको हमें लिख देना है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें रिपीट नहीं करना है, कोई भी लेटर को डबल नहीं लिखना होता है हमें। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो E इज इक्वल टू, तो TRIGON और MEE और Y। ठीक है, और सबको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। इसको हम ब्रासेस में क्लोज कर देंगे। राइट, तो ये आपका हो गया फिफ्थ वाला पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं 3 का सिक्स्थ। F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड बेटर। ये जो वर्ड बेटर है इसमें जो भी लेटर्स हैं उसका हमें रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। तो F इज इक्वल टू, तो B को एक बार, E को एक बार, डबल टी दे रखा है तो डबल टी नहीं लिखना है, एक बार लिखना उसको। ठीक है, E हमने एक बार लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, तो अब नहीं लिखना और R लिख देना है। राइट, तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ सेट दे रखे हैं आपको और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें। तो देखें सेट बिल्डर में क्या होता है, हमें कॉमन प्रॉपर्टीज लिखनी होती है। जो भी एलिमेंट्स है उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज को वर्ड्स में लिखना होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है ये, 3, 6, 9, 12। ठीक है, ये आपको किस फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करते हैं, तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 के बाद 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, यानी कि 3 का टेबल चल रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो ये 3 के मल्टीपल में है। ठीक है, ये जो एलिमेंट है 3 1 ज़ा से स्टार्ट होता है और 3 4 ज़ा पर रुक जाता है ये। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3n। ठीक है, वेयर, जहाँ पर n का मतलब क्या है, n बिलोंग टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर से। और n की रेंज और दिखा देते हैं, स्मॉल n की। स्मॉल n की रेंज है 1 के इक्वल या फिर ग्रेटर है, बट लेस देन 4, लेस देन 4 या फिर 4 के इक्वल है। राइट, तो समझ लीजिए कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो x है एलिमेंट को x से दिखाते हैं, इज इक्वल टू क्या है, 3n की फॉर्म में है ये। ठीक है, वेयर ये जो n है, स्मॉल n बिलोंग करता है कैपिटल N से, यानी कि नेचुरल नंबर से। यानी कि यहाँ पर n की अब हम 1 रख सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। अब ये जो स्मॉल n है इसकी रेंज क्या है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 4 तक रेंज है ये, 1 से लेकर 4 तक गया है ये। ठीक है, तो हमने इसकी रेंज भी दिखा दी कि n जो है वो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन है 1 से, बट लेस देन इक्वल टू 4 है। राइट, तो ये पहला हो गया आपका पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड क्या कह रहा है, 2 4 8 16 और 32। राइट, तो लिख लेते हैं इसको 2 4 8 16 32। तो यहाँ पर आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है, यहाँ देखिए आप कि ये 2 की पावर चल रही है यहाँ पर। जैसे 2 पर पावर 1 लगा दें हम, है ना, तो हो जाएगा 2। 2 पे पावर 2 लगा दें तो 2 2 ज़ा 4। 2 पे पावर 3 लगा दें तो
टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ठीक है। और 2 पे पावर 4 लगा दें हम तो 16 हो जाएगा, 2 पे पावर 5 लगा दें तो 32 हो जाएगा। यानी कि ये जो नंबर्स, ये जो एलिमेंट्स है ना, वो किस फॉर्म में है, 2 पे पावर n पे, इस फॉर्म में है 2 पे पावर n, ठीक है। तो बस यही लिखाना है हमें। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n। n का मतलब क्या बता रहे हैं आप, n बिलोंग करता है कैपिटल N से, और इस n की रेंज क्या है, 2 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, 5 तक, ठीक है। तो n की जो रेंज है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन है 1 के, बट लेस देन इक्वल टू है 5 के, राइट। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड इसका पार्ट है 5, 25, 125, 625। तो यहाँ पर आप क्या चीज़ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 5 पर पावर 1 कर दें तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 पर पावर 2 कर दें तो 25 हो जाएगा, 5 पर पावर 3 कर दें तो 125 हो जाएगा, और 5 पर पावर 4 कर दें तो 625 हो जाएगा। यानी कि इधर 2 पे पावर n दे रखा था, यहाँ पर 5 पे पावर n है, बस यही है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5n वेयर n स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N, और n की जो रेंज है वो क्या है, 1 के इक्वल या ग्रेटर है, बट लेस देन इक्वल टू 4, राइट। रेंज ज़रूर दिखानी होती है हमें, क्योंकि ये रुक गया है ना, ऐसे चलता नहीं जा रहा है, तो हमें रेंज दिखानी होती है कि ये जो आप वेरिएबल्स ले रहे हैं उसकी रेंज क्या है, राइट। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला भी पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो देखें, अब देखिए फोर्थ पार्ट को मैं नोट कर लेता हूँ। फोर्थ क्या है आपका, 246, 246 डॉट डॉट डॉट, राइट। और फिफ्थ वाला भी हम पार्ट देख लेते हैं इसका। फिफ्थ वाला है 149 डॉट डॉट 100, 149 डॉट 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 100, राइट। देखें, देखिए 246 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आ रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 2 का मल्टीपल होता जा रहा है, और ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये इन्फिनिट तक जा रहा है, ठीक है। तो बस यानी कि 2n की फॉर्म में लिख रहा है ये नंबर, और n का मतलब यहाँ पे n बिलोंग करता है कि नेचुरल नंबर से, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो बस लिख देते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n, राइट। और n किससे बिलोंग कर रहा है, स्मॉल n कैपिटल N से बिलोंग करता है। अब देखिए रेंज तो हमें दिखानी नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिट तक जा रहा है, रुका तो है नहीं है, तो बस यही लिखना है हमें, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है कि 149 डॉट 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 100। तो यहाँ आप देखिए क्या चीज़ है, ये स्क्वायर नंबर है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये 10 का स्क्वायर दे रखा है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 9 होता है, और इसी तरीके से डॉट 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 ये 10 का स्क्वायर है 100, है ना। यानी कि स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है नंबर। तो लिख लेते हैं इसको, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। और जहाँ पर n का मतलब है कैपिटल N से, और n स्मॉल n की रेंज भी बता दें,
स्मॉल एन की रेंज है 1 से स्मॉल एन की रेंज हम बताते हैं तो 1 के इक्वल या फिर ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू 10 है, राइट। तो ये भी हो गया इसका पार्ट। ठीक है, तो हमने थर्ड के जो भी क्वेश्चंस हैं, फोर्थ के सॉरी, तो वो भी सब कर लिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।